हेलो एवरीवन, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये। यहाँ हम देख सकते हैं 3 सोर्सेस कनेक्टेड हैं, 2 वोल्टेज सोर्सेस हैं और एक करंट सोर्स, तीनों ही इंडिपेंडेंट है। यहाँ ऐसे सर्किट्स में हमको ये क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर करंट थ्रू दिस ब्रांच आई, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट। तो ऐसे सर्किट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके सोर्सेस को कंसिडर करना है, बाकी सोर्सेस को हमको इनएक्टिव करना है या उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। सबसे पहले मान लीजिए हम इस सोर्स को कंसीडर करते हैं, बाकी सोर्सेस को इनएक्टिव करते हैं, तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा। फर्स्ट केस, करंट सोर्स को इनएक्टिव करना मतलब करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया, तो मैं वो ब्रांच ड्रॉ नहीं कर रही हूं। वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करना मतलब वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 0 होता है उससे रिप्लेस करना। ठीक है, तो इस सर्किट को यदि हम ध्यान से देखते हैं, अब हमें ये निकालना है क्या है, करंट। इस सर्किट को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक ब्रिज दिख रहा है। ठीक, तो ब्रिज बैलेंस है, क्यों, क्योंकि P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो इसका मतलब ये ब्रांच से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, यहाँ करंट हमेशा 0 होगा। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ का करंट जो कि I डैश है, I डैश विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। सेकेंड केस मेरा क्या है, जब मैं दूसरे सोर्स को कंसिडर करती हूँ, मान लीजिए दूसरा सोर्स मेरा ये है, इसे कंसिडर करती हूँ, बाकी दोनों सोर्सेस को इनएक्टिव करती हूँ। तो वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करने के लिए मैं क्या करूंगी, उसे शॉर्ट सर्किट कर दूंगी। ये 1 एम्पियर है, ये 1 ओम है। अगेन ये वाला भी सोर्स है, इसे भी इनएक्टिव करना होगा हमें। जैसा कि प्रीवियस केस में था, यहाँ पर भी हमें यहाँ से करंट जब फाइंड आउट करना है I डबल डैश, तो यहाँ करंट क्या होगा, क्योंकि वापस ब्रिज बन रहा है और ये ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब ये करंट भी हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब I डबल डैश भी हमारा 0 हो जाएगा। थर्ड केस में हम इस सोर्स को कंसिडर करते हैं, बाकी दोनों सोर्सेस को हम इनएक्टिव करते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा सर्किट, वोल्टेज सोर्स है उसको हम 0 कर देंगे, करंट सोर्स है उसको हम ओपन कर देंगे, ये वोल्टेज सोर्स इस बार रहेगा। इस सर्किट को ध्यान से देखने पे क्या हमें वापस ब्रिज दिखाई दे रहा है, लेकिन सोर्स इस बार यहाँ है। तो हम क्या इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं हमारे समझने के लिए। अब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हम समझ रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, और ये सोर्स को मैंने बाहर निकाल लिया। तो इस सर्किट को जब मैं रीड्रॉ करती हूँ, इस ब्रांच को मैंने ले लिया है बीच में, और ये हमारा एक ब्रिज अगेन फॉर्म कर रहा है, और ये हमारा है वोल्टेज, और ये वाली ब्रांच है, और यहां से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये वाला करंट, इसको मैं बोल देती हूँ I ट्रिपल डैश। तो
तो आई ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस ब्रांच का होने ना होने से। तो ये यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ohms पैरेलल विद 2 ohms, ये 2 ohm क्योंकि ये नहीं है ब्रांच, 1 + 1 ये 1 + 1, तो ये 2 ohms पैरेलल विद 2 ohms, और इसके साथ में ये 2 volt एंड 2 ohms। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे हम 1 ohm से, तो यहां पर हमारा करंट आई ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू दिस V डिवाइडेड बाय 3 ohms, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 ohms, इतना एम्पियर्स हमारा करंट हो जाएगा। तो टोटल करंट आई, टोटल रिस्पॉन्स क्या होता है सुपरपोजिशन के केस में, टोटल रिस्पॉन्स क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज का एल्जेब्रिक सम होता है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हमारे क्या थे, आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। हमने देखा फर्स्ट केस में आई डैश 0 था, आई डबल डैश 0 था, और आई ट्रिपल डैश हमारा आया है 2/3, तो टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स।